नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। बिल्कुल समान होगा, हूबहू सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वर्ष 2020 का जो कैलेंडर है किस वर्ष के समान होगा। ऐसा कौन सा वर्ष होगा कि 2020 का जब कैलेंडर आप देखेंगे और 2000 इसके बाद जो होगा वो दोनों हूबहू सेम होगा। उस टाइप के प्रश्न इस वीडियो पे देखेंगे। तो दोस्तों ट्रिक पे फोकस करते हैं, कैसे आपको निकालना है। अगर बेसिक से लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम फिल होगा। आपको करना क्या है, जो भी हमारा ईयर होगा, ईयर ईयर का मतलब होता है साल, साल में से आपको 4 से भाग देना है। 4 से दोस्तों अगर भाग देंगे तो शेषफल पे फोकस करना है। शेषफल, शेषफल आपको पता होगा, जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 4 से कम आएगा। हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है शेषफल हमेशा उससे कम आता है, उसके बराबर तो कभी आएगा ही नहीं, उससे कम आता है। तो शेष हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। मतलब 4 से भाग देने पर आपको 4 प्रकार के शेषफल देखने को मिलेंगे। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक में याद ये करना है, अगर किसी भी साल में अगर 0 शेषफल आता है तो उसमें से उसी ईयर में जिसका पूछेगा उसमें से प्लस का यानी 28 जोड़ देना है, 28 को जोड़ देना है। अगर दोस्तों शेषफल 1 अगर मिलता है तो उस ईयर में से आगे 6 को ऐड कर देंगे, 6 बढ़ा देना है, आपका निकल आएगा कौन से ईयर पे रिपीट करेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर 2 3 की अगर बात करता है या दोनों कॉमन रहेगा। अगर शेषफल 2 आए या 3 आए तो उसमें से हमें 11 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 11। बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपका कैलेंडर का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी पूछेगा समान कैलेंडर बताइए। चलिए दोस्तों इसी ट्रिक से इसको लगाते हैं। 2020 है, 20 में से अब देखिए 4 से भाग देने का मतलब होता है हमें आखिरी के 2 अंक में देना है। पूरे साल में देने की बजाय सिर्फ 2 अंक पे फोकस करेंगे और आखिरी के 2 अंक में देंगे। 4 का भाग 20 में देंगे तो बच्चा बच्चा जानता है शेष फल कितना आएगा, 0 आएगा, यानी रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। 0 वाले में कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया है, 2020 में से दोस्तों 2020 में से कितना ऐड करना होगा, 28। अब 28 जब ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 2048 आ गया। कितना आ गया, 2048। 2048 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, हमने जब ऑप्शन में देखा तो 2048 हमारा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब बच्चा क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, बोलेगा सर जी आप तो पढ़ाए थे, ठीक है ना, कि शेषफल 0 आता है, 28 जोड़ते हैं, ऑप्शन मिला ही नहीं था। तो बाद में काफ़ी वो कुछ उल्टा सीधा भी कहेगा कि पता नहीं कैसा कैसा पढ़ा देते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, अगर 2048 में देखिए 28 जोड़ने पे नहीं आया है, ठीक है ना, तो आप फिर से एक बार 28 जोड़ेंगे, हो सकता है ये वाला ऑप्शन दिया हो, क्योंकि देखिए इसमें भी 48 में जब 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना। तो 2048 में जब 4 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा, यानी फिर से 28 जोड़ना पड़ेगा। तो अब कितना आएगा, 8 8 16 4 2 6 1 7, यानी 2076 आएगा। कितना आएगा, 2076। तो कहने का मतलब ये है कि 2020 का जो कैलेंडर है 2048 के भी समान होगा, 2048 कैलेंडर 2076 के समान होगा। जब ये इसके समान है तो 2020 जाहिर सी बात है 2076 के समान होगा। थोड़ा सा प्रश्न घुमाया गया था, बस इस तरीके से इसका ऑप्शन लगाएंगे हम, कौन सा, बी नंबर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन घुमाता है कि जोड़ने पे वो नहीं आता तो उसको एक बार और जोड़ना पड़ेगा, वही रिपीटेशन हमारा शुरू हो जाता है ना 28 साल के बाद। और एक चीज़ दोस्तों और याद रखिएगा कि जो भी हमारा यहाँ पर देखिए लीप ईयर है, तो जो भी आंसर हमारा आएगा रिपीटेशन का ईयर वाला वो भी हमारा लीप ईयर में होगा। अगर नॉर्मल ईयर में है, साधारण वर्ष में है, तो उसका रिपीटेशन जो होगा वो भी साधारण वर्ष में आएगा। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है वर्ष 2005 के समान कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 अंक तो 5 ही है, 4 का भाग 5 में देंगे और हमें शेषफल पे फोकस करना है। शेषफल हमारा 1 आया है, 1 वाले के लिए अभी हमने क्या बताया था, 1 वाले के लिए हमने बताया था 6 जोड़ते हैं। 2005 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो बच्चा बच्चा जानता है कितना आएगा, 2011। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देख रहे हैं 2 सेकंड से भी कम समय में इसको लगाया जा सकता है, अगर आपको ये ट्रिक पता है तब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए पूछा गया है साल 2018 कैलेंडर किस साल के समान होगा। अब देखिए इसके पहले वाला ईयर पूछा गया है, बाद में आया है 2018, तो इसको हम बाई ऑप्शन से चेक करेंगे। 2008 लिखा हुआ है, पहली बात तो यह साधारण वर्ष है, आंसर भी साधारण वर्ष में आएगा, ये हो ही नहीं सकता है।
पहला ऑप्शन 2006 है, 6 में यानी 4 का भाग 6 में देंगे दोस्तों तो 4 एकम 4 होगा और शेष फल 2 आया। 2 वाले के लिए केस हमने क्या बताया था, 2 वाले के लिए क्या करते हैं, प्लस का 11 ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 2006 में से अगर 11 ऐड करेंगे तो 2017 आएगा और हमें 2018 लाना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसकी बात करते हैं 2009 की, इसमें देखिए 4 दूनी 8, एक शेष फल आएगा, एक आएगा ना, एक के लिए 6 जोड़ते हैं, 2009 में से 6 जोड़ेंगे 2015 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जो बचा हुआ है 100% यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चाहो तो करके देख लो। 7, 7 में 4 का भाग देंगे, शेष फल 3 आएगा, 3 के लिए भी रूल होता है 11। हमने बताया 2 और 3 के लिए दोनों जगह हमारा 11 11 जोड़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों 2007 में से 11 जोड़ देंगे तो 2018 हमारा प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, चौथा सही होगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान है, बच्चों वाले सवाल हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है वर्ष का कैलेंडर 2011 के समान होगा। यहाँ पर देखिए पिछला दे रहा है, आगे बढ़ा के पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑप्शन से लगाइए। भाई ऑप्शन में क्या है, 2011 है ना, ये हमारा कैसा कैलेंडर है, साधारण वर्ष का है। इसका मतलब साधारण वर्ष का ऑप्शन होना चाहिए। ये तो भैया लीप ईयर लिख रहे हैं, ये भी लीप ईयर लिख रहे हैं। देखो 2 ऑप्शन एक ही झटके से हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 में 4 से भाग देंगे, शेष फल 1 आएगा। 1 के लिए हमने क्या बताया, 6 जोड़ते हैं, 2005 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो 2011, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा 2005। चलिए समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा। अब देखिए 2008 के, ये आगे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें भाग देंगे। जब पहले देता है तो ऑप्शन को चेक करते हैं, अब ये इसी में भाग देंगे ना, तभी तो आगे वाला निकलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बच्चा बच्चा जानता है, 8 में 4 का भाग दोगे शेष फल 0 आएगा। 0 के लिए हमने क्या बताया, 28 जोड़ देते हैं, बिल्कुल। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, 28 जोड़िए, 2008 में से कौन नहीं जोड़ पाएगा 28, सब जोड़ लेंगे। 28 जोड़िए, कितना आएगा, 8 8 16 यानी 36, 2036 आएगा। बस हो गया। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी होगा। अब देखो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। पहली बात तो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, इन्हीं दोनों में खेल था। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड में लिखा है, क्वेश्चन वही है। लिखा हुआ है आर्यन ने 1990 के लिए एक कैलेंडर लिया है तथा उसने उस वर्ष के दिनों की जानकारी प्राप्त की है। क्या हुआ है, कैलेंडर किस वर्ष के लिए पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, यदि हाँ तो कब। वही है, रिपीटेशन है, घुमा रहे हैं लैंग्वेज में और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1990 लिखा हुआ है। 1990 में देखिए जैसे हम 4 से भाग देंगे तो शेष फल पे फोकस करेंगे पहले। ठीक है ना, तो शेष फल पे देखिए 4 का भाग इसमें देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है ना, 8 1 आएगा 0, 4 दूनी 8 यानी 2 आया। 2 आया है शेष फल। ठीक है ना, 2 के लिए हमने क्या बताया था, 2 के लिए हमने बताया है प्लस 11 ऐड करते हैं, प्लस 11 ऐड करते हैं। 1990 में बताइए 11 कौन नहीं जोड़ पाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1990 10 जोड़ेंगे 2000 आएगा। ठीक है ना, एक और जोड़ दो 2001, यानी कितना आएगा 2001। देखो 2001 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा शताब्दी वाले प्रश्न है। इसके पहले जब हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था पार्ट 1 में, तो वहाँ हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसी से रिलेटेड सवाल है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ये हमने बताया था, जैसे 100 वर्ष में 2 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, यानी शताब्दी जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ होती है, उस पे जो हमारे ऑड डे आते थे, कितने आते थे आपको पता होगा, 5 आता था। ठीक है ना, फिर कितना आता था, 3 आता था, फिर 1 आता था, फिर 0। यानी ये हमारा बताया करता था शुक्रवार, और ये हमारा बताया करता था बुधवार। ठीक है ना, ये चीज़ें बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं, सोमवार, और ये होता है रविवार। अब देखिए मतलब ये हमारे शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। शताब्दी क्या होते हैं, अंतिम दिन। शताब्दी के अंतिम दिन ये हमारे आ सकते हैं, ये ट्रिक बताई थी हमने। मतलब शताब्दी के अंतिम दिन ये हमारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, 2-2 दिन करके लिख रहे हैं, दोनों में कंडीशन फॉलो करेगा ना तभी उसको टिक करिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, मतलब ये तो हो सकते हैं, श्योर है। इसके बाद देखिए शुक्रवार रविवार, शुक्रवार रविवार जो है हो सकता है, लेकिन बोला नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये तो हो सकता है।
अगर हम बात करते हैं शुक्रवार और सोमवार की, शुक्रवार सोमवार ये भी हो सकता है, मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार यही नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आप देख रहे हैं शुक्रवार बुधवार सोमवार रविवार में ये हमारे हो सकते हैं, इसके अलावा जो बाकी दिन बचेंगे वो नहीं हो सकते हैं, यानी मंगलवार बृहस्पतिवार तथा शनिवार। अब कहेंगे सर जी चौथे ऑप्शन में बुधवार तो होता है लेकिन बृहस्पतिवार, तो एक तो होता है ना, अगर एक होता है तो उससे हम आंसर नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे ना, तीनों ऐसे दिन हैं जो हमारे शताब्दी के अंतिम दिन में नहीं आते हैं। ठीक है ना, इसमें एक आ रहा था लेकिन एक नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसको नहीं टिक करेंगे, तीसरे वाले को करेंगे, जिसमें जो भी ऑप्शन में जितने भी दिन लिखे होंगे सारे सारे फॉलो करना चाहिए, उसी को टिक किया जाता है। चलिए समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का और है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है, निम्न में से कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं यानी कौन सा ऐसा है जो प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो अभी हमने क्या बताया था, शुक्रवार बुधवार और रविवार सोमवार प्रथम दिन, ये क्या अंतिम दिन होते हैं। अंतिम दिन अगर होते हैं तो शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बुधवार शुक्रवार दोनों में आ रहा है, यही ऑप्शन हो गया। अब देखिए प्रथम दिन में आपका शनिवार आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, बृहस्पतिवार भी आ रहा था, बृहस्पतिवार आ रहा था, शनिवार आ रहा था, यहाँ पे मंगलवार। अब देखिए ये 3 दिन हमारे आ रहे हैं लेकिन ये दूसरे वाले नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो दोनों ऑप्शन में सेटिस्फाइड करेगा उसी को टिक करना है, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचिएगा कि शनिवार तो प्रथम दिन में आता है शताब्दी के और ये तो अंतिम दिन में आता है, ऐसा तो दोनों होना चाहिए, दोनों फॉलो करेगा तभी टिक करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन पेपर में दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।